हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अस्तर वाले सूट की कटिंग नहीं आती तो आप इस नई ट्रिक से सूट की कटिंग करेंगे तो आप इजीली 100% मैं गारंटी देती हूँ कि आप इस वीडियो के बाद के जो सूट आते हैं आजकल डिज़ाइनर सूट, तो इनकी कटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज बताएंगे इस वीडियो में ऐसे सूट की कटिंग किस तरीके से करेंगे। तो इसका ये फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है प्लेन। तो इसको एक साथ ही कट करना है, एक साथ ही तीनों पार्ट कट करेंगे और एक अस्तर बाद में कट करेंगे। तो इसको पहले सीधा ही फोल्ड करेंगे, सीधा ही फोल्ड करेंगे जो कि हमें दिखे इस तरीके से। यहाँ से इसका नेक बराबर कर लेना है। तो ये लेस और ये लेस ये बराबर आना चाहिए। तो अगर जो भी इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी वाले सूट आए तो ये लेस लगी हो तो उसमें इस तरीके से नेक को बराबर कर लेना है। नेक को बराबर करके रखा है तो ये देखिए ये वाली लेस इस साइड जा रही, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमें नेक यहाँ पे बराबर करना है। और यहाँ पे जो ये बीच वाला फूल है इसको बराबर करना है। और ये एक फूल, यहाँ पे 3 फूल है तो इसके नीचे एक फूल आ रहा है, एक ये ऊपर फूल आ रहा है। और ये वाले जो फूल हैं, फूल के ऊपर फूल, इस तरीके से इनको बराबर करके रख लिया है। तो यहाँ पे ये आल पिन लगा देंगे, इसको पिन कर देंगे। तो यहाँ पे सूट को पिनअप करके रख लिया है जिससे ये हटेगा बचेगा नहीं। अब इसको एक साइड कर देंगे। अब इसका बैक पार्ट यहाँ पे रख लिया है, डबल करके इसको रखा है। तो अब यहाँ पे इसकी आस्तीन इस साइड से निकल जाएंगी। इसको इस तरीके से डबल किया है। इस साइड जो आपका हिप साइज, चेस्ट साइज और बॉटम साइज तीनों में से जो भी ज़्यादा हो उसका ले लेंगे। उसका 1/4 करने के बाद उसमें 1.5 या 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे निशान लगाने के बाद इसको इस तरीके से पकड़ के इसको इस तरीके से फटकार देंगे खड़े होके। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कान नहीं आएगी। अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो ये बैक पार्ट भी सही से आ जाएगा जैसे कि फ्रंट बताया था। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रख लेंगे। बैक के बाद इसको फ्रंट को इस तरीके से पिनअप किए हुए फ्रंट को आराम से रखना है, बिल्कुल हटाना बचाना नहीं है, सही से रखना है। अब यहाँ पे इसके 3 पार्ट कट करेंगे। तो इसके यहाँ पे नेक को चेक कर लेंगे कि मेरा नेक मुझे जितना रखना है उतना ही आ रहा है। तो यहाँ पे इसका नेक ज़्यादा बड़ा है नहीं तो यहाँ से मिला के रख लेंगे। अगर आपका ज़्यादा बड़ा तो आप थोड़ा सा ऊपर को निकाल देंगे, नाप के ही रखेंगे। अब इसके बाद जो इसका अस्तर कट करेंगे इसके ऊपर रख के उसको भी इसी सेम तरीके से फोल्ड करके रखा है। तीनों में से जो भी साइज़ ज़्यादा उसमें 1.5-2 इंच मार्जिन ऐड करके इसको फोल्ड किया था। अब इसको भी इसके ऊपर बराबर से रख लेंगे यहाँ पे। अब इसको यहाँ से ऊपर से बराबर से मिला के रख देंगे इस तरीके से। तो देखिए तीनों पार्ट हो गए। तो यहाँ पे जिस सूट की नाप से सूट को रखना है उसको इस तरीके से डबल करके बिछा लेना है और यहाँ पे 3 पार्ट कट करेंगे। तो फ्रंट वाला यहाँ से और बैक वाला इस साइड से कट करेंगे जब ये कपड़ा बचेगा। तो अस्तर के बिना यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ पे कपड़े पे निशान नहीं लगते हैं। और अगर अस्तर को साथ में बिछा के कट करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा इस तरीके से कट करना। ये जो इसकी नाप का सूट है इस तरीके से डबल करके बिछा लेंगे। तो ध्यान रहे कि अगर अस्तर वाला कट करें तो अस्तर वाला ही होना चाहिए, अगर अस्तर वाला ना हो तो उससे आधा इंच ज़्यादा रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके तीरे का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे ये जो फोल्ड किया है इसके बीच से एक निशान लगाएंगे 1 इंच पे और यहाँ पर तिरछा लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे एक डाउन निशान लगा लेना है तिरछा। अब इसके बाद इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे अपने सूट पे। तो इस तरीके से यहाँ से इंची टेप को रखना है। अब यहाँ पे इस तरीके से ये वाली जो लाइन है यहाँ से ऐसे स्केल को रखेंगे। ये जो सिलाई है यहाँ से मिला के इसको इस तरीके से स्केल को रखेंगे और यहाँ से इंची टेप को रखेंगे। तो देखिए ये 7 इंच पे आ रहा है इसके जो आर्म होल हैं ये 7 इंच पे आ रहे हैं। तो 7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इंची टेप पे ही। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो चाक वाला है, ये चाक वाला निशान ये 20 पे ही लगभग आ रहा है। तो एक 20 पे निशान लगा लेंगे यहाँ पे। इसके और इसके बीच में इसके बीच में एक 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे 7 और 7 14। तो यहाँ पे ये एक ये वाला निशान, दूसरा ये तीसरा निशान लगा लेंगे। इसके बाद इसकी लंबाई, अगर आपकी लंबाई इसमें तो ऐसा सूट है तो लंबाई तो फुल ही रहेगी तो लंबाई का निशान नहीं लगाएंगे। अगर आपका फुल वाला नहीं रखना तो आप लंबाई का भी निशान इसी से लगा लेंगे। अब इस इंची टेप को ऐसे उठा के यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ से अपने अंदाज से ऐसे इंची टेप को रखेंगे बीच में। तो अब यहाँ पे इंची टेप को यहाँ से रखेंगे और ये सारे निशान यहाँ पे छाप देंगे, लगा देंगे।
तो यहाँ पे जो निशान लगाए थे ये वाले, तो सारी ही लाइन को सीधा ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद इसका तीरा नापेंगे। तो इसका तीरा नापने के लिए इस तरीके से रखेंगे स्केल को सीधा। अब इसका तीरा नापेंगे। तो ये वाली सिलाई है, यहाँ से इंची टेप को रखना है इस तरीके से, और यहाँ पे कितना आ रहा है 5.5। तो 5.5 ये आ रहा है इसका, और इसमें आधा इंच मार्जिन गई है ये, तो आधा इंच मार्जिन, तो पूरा ये 6 इंच आएगा, 6 इंच। तो इस तरीके से ही आपको नाप लेना है तीरा। अब इसका यहाँ पे तीरे का निशान लगाएंगे 6 इंच। तो 6 इंच को यहाँ से मिला लेना है बराबर से। तो ये 6 इंच पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे लगाएंगे इससे आधा इंच कम। तो जितना ये यहाँ पे लगाया है 6 इंच, उससे यहाँ पे आधा इंच कम लगाएंगे, यानी कि 5.5 इंच पे। तो यहाँ पे 5.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब इसको सीधा ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे इसका आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच को कॉर्नर से मिलाना है और इसकी गोलाई में शेप दे देंगे। तो यहाँ पे इसका कॉर्नर से 1 इंच पे निशान लगाया था, ये फ्रंट वाला हो गया, क्योंकि यहाँ पे तीनों पार्ट एक साथ रखे हैं। तो यहाँ पे इसका बैक वाला भी निशान लगाना है। तो यहाँ से इसका 1.5 इंच पे बैक वाला लगाएंगे इस कॉर्नर से, इस वाले निशान से। ये वाला इसका फ्रंट वाला है, यहाँ से आधा इंच पे लगाएंगे। तो ये बैक वाले को भी इस तरीके से शेप दे देंगे। तो यहाँ पे ये इसका बैक वाला निशान लग गया। ये एम्ब्रॉयडरी की वजह से इसके निशान ये इस तरीके से आ रहे हैं। तो ये जो लाइन चेस्ट वाली लाइन है, अब इसको इस सूट से नाप लेंगे चेस्ट को। तो यहाँ पे इस तरीके से चेस्ट को नापेंगे। तो चेस्ट यहाँ पे देखिए 9.5 इंच आ रहा है। तो 9.5 इंच को ही इस तरीके से इंची टेप को इधर ले आएंगे। अब यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब ये वाला निशान लग गया। तो ये जो कमर वाला होता है इसको भी नापेंगे यहाँ पे बीच में। तो देखिए ये 9.25 इंच आ रहा है, 9.25 इंच आ रहा है। तो ये यहाँ पे पूरा 9 इंच ही कर देंगे। अब यहाँ पे इसके बाद इसका जो कमर वाला है इसको भी नाप लेंगे सूट से। तो यहाँ पे भी ये 9.5 इंच ही है, 9.5 इंच को यहाँ से मिलाएंगे। अब यहाँ पे निशान लगा लिए। इसके बाद ये सारे निशान इससे मिलाएंगे, और इसके बाद यहाँ पे 2 इंच इसकी मार्जिन का भी साथ ही निशान लगा लेंगे। 2 इंच भी लगा सकते हैं या फिर 1.5 इंच भी। अब ये सारे निशान को मिला देंगे। तो यहाँ पे ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी है। तो इसके बाद अब इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे इसकी लंबाई तो फुल ही है, ये तो फुल ही रखना है, लेकिन यहाँ पे इसका जो अस्तर है वो इतना ही कट करेंगे। तो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि दूसरा पार्ट भी इससे निकालना है। तो यहाँ पे इससे कट कर देंगे अस्तर को। अब यहाँ पे इसका जो दामन था जिसके हिसाब से ही यहाँ पे पलटा था, तो यहाँ पे ये इसका दामन नाप लिया था। देखिए तो 11 इंच इसका आ रहा है दामन। तो यहाँ पे बॉटम 11 इंच पे निशान लगाएंगे, 11 इंच। और ये देखिए इतनी मार्जिन आ रही है, 1.25 इंच। तो यहाँ से इसको मिला देंगे। तो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से इसकी ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए ये वाली भी लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे भी एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पे भी 11 इंच पे निशान लगाएंगे, 11 इंच, और ये इसकी मार्जिन। तो हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है, बाहर वाले निशान पे कटिंग की है अभी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 इंच रखा है तकरीबन। वैसे आप 1.5 इंच ही रखेंगे बिना अस्तर वाला सूट हो, क्योंकि ये पाकिस्तानी सूट है। अब इसके बाद ये वाले पार्ट दोनों, ये फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से करेंगे, और ये जो नीचे का बैक पार्ट है इसको अंदर की साइड कर देंगे। अब इसके फ्रंट वाले पार्ट को कट करेंगे। तो ये बहुत ही संभाल के इसको नीचे वाले को हटाना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हट जाते हैं। तो ये दोनों ही फ्रंट वाले ही पार्ट हैं। अब इसको यहाँ से कट कर देंगे ये वाला। तो अब ये फ्रंट वाले कट हो चुके हैं। जितनी ये फ्रंट वाले की लंबाई है उतनी इसकी बैक की नहीं हो पाई। तो ये जो कपड़ा बचा है इसकी यहाँ पे डिज़ाइन बना के कुछ भी ना कुछ करेंगे इसकी लंबाई पूरी करने के लिए। तो अब ये फ्रंट वाले पार्ट को कर देंगे एक साइड। ये पूरी कटिंग हो चुकी है, अब ओनली इसका बैक वाला अस्तर। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से, इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से पकड़ेंगे और कट कर लेंगे। तो देखिए ये कट हो चुका है पार्ट इसका। जितना भी आपका सूट हो उससे 2 इंच ही अस्तर कम रखेंगे। दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी बहुत इजीली तरीके से। अगर आप आस्तीन की भी कटिंग देखना चाहते हैं तो इस पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उस पर जाके देख सकते हैं, या फिर मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी तो आप उससे भी देख सकते हैं।
तो गाइज़ अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, आप इससे थोड़ा भी सीखे हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप ऐसी ही आसान वीडियो से आसानी से सीख सकें।